and my users. Now ready to start next lecture. अब हम लोग फिर नए लेक्चर के लिए तैयारी में हम लोग आ चुके हैं और अब आगे देखते हैं कि हम लोग को किस तरह से स्टडी करना है। हमें यह मेल सेक्स ऑर्गन है और प्लांट के फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले जो देखा गया था वो हमारे कैमरन साहब के द्वारा देखा गया था और वह 1694 में किया गया था। उन्होंने जी प्लांट में, जी मेज में, ठीक है ना, किसमें, जी मेज में, जिसे हम मक्का बोलते हैं, मलबरी में और भी कुछ ऐसे प्लांट से पैडी जिस पर भी उन्होंने देखा कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। इन्होंने उस समय यह भी बता दिया था कि जिस तरह से एनिमल्स में मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसी तरह से प्लांट में भी यह दोनों मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। इन्होंने यह भी डिटरमाइन कर दिया था कि जो प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है या जो फीमेल प्लांट बॉडी है वही फ्रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं। कभी भी मेल पार्ट्स फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं करता है। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं, इनका कहने का मतलब ये भी था कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उन्हीं के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग को जेनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेल पार्ट्स। जैसा कि हम एनिमल्स में भी देखते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं वह सभी फीमेल के द्वारा ही न्यू ऑफस्प्रिंग या संतानों को उत्पन्न किया जाता है। मेल सिर्फ अपने गैमेट को डोनेट करता है, यानी जो भी केयरिंग होता है, पेरेंटल केयरिंग होता है, वह भी फीमेल के द्वारा होता है और वह न्यू ऑफस्प्रिंग को वही प्रोड्यूस करती है, जेनरेट करती है, यानी उसके बॉडी में ही जेनरेट होता है। तो आज हम लोग को बात करना था, आज हम यहाँ पर टॉक करेंगे जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसके मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में करेंगे। और यह मेल सेक्स ऑर्गन कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का बना होता है, यानी मोर देन वन मेल सेक्स ऑर्गन गेट्स यूनाइट टू फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा डेवलप किया जाता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई स्टामेन यानी मोर देन वन स्टामेन एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होता है और एक नया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। इस एंड्रोसियम का और इसके मेल सेक्स ऑर्गन का सबसे पहले डिस्कवर्ड करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ग्रीव साहब थे। वो ग्रीव साहब ने 1664 में इन्होंने बताया था कि प्लांट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो स्टामेन है, वही मेल गैमेट की प्रोडक्शन करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टामेन इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय ग्रीव इन 1664। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इस बात को अब जान गए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन किया जाता है इसी स्टामेन के द्वारा किया जाता है और इस प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। ये एंड्रोसियम की जो स्टामेन होता है उसमें अनेक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसा कि अगर हम लोग अपने किसी भी ऑर्गन सिस्टम का अगर नाम लेते हैं तो उस ऑर्गन सिस्टम में अनेक छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद होता है जो कि यह सभी एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री रूप में मौजूद होता है और किसी बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
वह सभी के सभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबर ऑफ डिवीजन के कारण उसमें बहुत से अनेक छोटे छोटे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे स्टामेन का एंथर है, फिलामेंट है, कनेक्टिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे ना कि स्टामेन कंटेंस मोर देन वन पार्ट्स to perform different functions, so that its body is divided into 3 parts. A में बोलेंगे हम लोग एंथर, B में बोलेंगे फिलामेंट और C में कहेंगे हम लोग कनेक्टिव कहेंगे। इसे और बेहतर से इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखेंगे। देखें, इसे और बेहतर से हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। तो हम कहेंगे ना कि मेल सेक्स ऑर्गन कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, so that it is divided into 3 groups. फर्स्ट को कहेंगे हम लोग स्टामेन, दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजियम और तीसरा है पॉलन ग्रेन। इसी का दूसरा नाम देंगे हम लोग माइक्रोस्पोर। और फर्स्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन में करेंगे। तो हम कहेंगे ना इट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। अगला हम बोलेंगे ना कि यह जो हमारा स्टामेन है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूनिट कहलाता है। दैट मीन्स इट इज यूनिट ऑफ एंड्रोसियम बोलेंगे। अगली बात, इसी स्टामेन में मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो कहेंगे it produces male gametophyte और pollen grain और माइक्रोस्पोर। ये था हमारा स्टामेन का स्ट्रक्चर में पढ़ना। अगला पॉइंट में हम बोलेंगे ना मोर देन वन स्टामेन are unites to form
एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम is also known as male reproductive system of the प्लांट बॉडी। अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ स्टामेन में। तो पार्ट्स ऑफ स्टामेन में क्या बोलेंगे कि स्टामेन कंटेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स थ्रू विच इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस so that its parts are divided into 3 groups। तो हम कहेंगे stamen contains different parts to perform डिफरेंट फंक्शंस। क्या लिखा हमने? डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे हम लोग देखोगे, एक छोटी सी बात, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि वह हमारा सिस्टम में अनेक यानी मोर देन वन स्मॉल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व टू कंप्लीट डाइजेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये सब का सब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सब का सब एक स्मॉलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और ये सभी स्मॉल फंक्शंस को परफॉर्म करने पर ये एक बड़ी फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। तो ठीक वही बात है, यह जो हमारा स्टामेन है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और यह डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसीलिए इसे हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं इसके पार्ट्स को 3 ग्रुप्स में। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ, पढ़ना है अब हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्टामेन। तो हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टामेन के बारे में। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक होता हो। जरा फोटो हम लोग देख लें तो हम आसानी पूर्वक यहाँ से हम लोग
यही फोटो है स्टामिन का, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन। देखें तो इसके पार्ट्स को, तो यह स्वेलेन पार्ट्स है पैडी सेल का, जिसे हम थैलमस बोलेंगे, यानी स्वेलेन पार्ट्स ऑफ पैडी सेल कॉल्ड थैलमस। और थैलमस के साथ देखते हैं ये लॉन्ग है, थ्रेड जैसा है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फिलामेंट बोलेंगे। तो हम यहीं पर इंक्लूड कर दे रहे हैं लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। तो वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग? फिलामेंट बोलेंगे। ऊपर में देखें, ये दोनों का दोनों ये स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे ना टू स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर present on the apex of filament। तो वैसे का नाम हम लोग देंगे एंथर। क्या नाम देंगे? एंथर नाम देंगे। इसी एंथर में पॉलन ग्रेन कहो या तो फिर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह जो हमारा स्टामिन है, उस स्टामिन का 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है फिलामेंट, सेकंड है ये एंथर, और इस एंथर इस फिलामेंट को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है ना? कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स होता है। वैसे स्ट्रक्चर, क्योंकि कनेक्ट में ऐसे CONNECT लिखें, कनेक्ट लिखें, इसलिए ऐसे को हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कनेक्टिव बोलेंगे। तो दैट मीन्स हम वहाँ पर देख करके हम बता सकेंगे ना कि इसका जो डिफिनेशन होगा फर्स्ट पार्ट का, यानी स्टामिन का वो पार्ट्स, यानी दोज पार्ट्स ऑफ द स्टामिन which are present as long and thread like a structure so that it is said to be, क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? फिलामेंट बोलेंगे। यानी सिर्फ हम लोग को कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान दे देना है, रट्टा नहीं लगानी है, ठीक है? तो वैसे को कहेंगे फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है? जो कनेक्ट करने वाला होता है, किसे कनेक्ट करता है? एंथर को फिलामेंट से, ठीक है ना? तो हम कहेंगे ना कनेक्ट्स टू एंथर एंड फिलामेंट। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिव कहेंगे। यह फर्स्ट टाइप का हो गया और ये सेकंड टाइप का। इसे ए हम कर लेते हैं, इसे बी कर लेते हैं। और सी वाले को अगर हम कहते हैं तो सी में देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? सॉरी, ये देखेंगे ये फिलामेंट के अपेक्स पर 2 स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हैं। ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे, ठीक है? तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑन द अपेक्स नोन एज, इसे बोलेंगे हम लोग एंथर। और ये सी टाइप का हो गया। यानी दैट मीन्स हम सभी इस बात को जान गए स्टामिन कंटेन्स 3 पार्ट्स। First one is said to be filament, second connective, and last one is said to be anther कहेंगे। अब इस फिलामेंट का फीचर्स को हम लोग देख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग
फर्स्ट पॉइंट पर ए पर चलते हैं। ए फिलामेंट, तो इसका डेफिनेशन तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ना कि सम पार्ट्स ऑफ द स्टामेन व्हिच आर प्रेजेंट एज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सो दैट इट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी इसकी बात ये सबसे बड़ा फंक्शंस ये फिलामेंट को कि पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करने में मदद करता है, डिस्पर्स होने में मदद करता है। तो कहेंगे ना इट इज हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी इसका मेन फंक्शन है कि जो उसमें बनने वाला जो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट है उसे ये डिस्पर्स करने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। अगली बात देखेंगे, हमारा सेकंड वाला है बी में पढ़ना था हम लोग को कनेक्टिव के बारे में। तो हम बताएंगे ना कि सम पार्ट्स ऑफ द स्टामेन which are mainly connects to filament with anther, such part is said to be connective बोलेंगे। तो यह भी कनेक्टिव जो क्या होता है, यह भी हेल्पफुल होता है डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन में, डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है। दूसरी बात इसकी ये भी काम है कि न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को भी यह एंथर तक पहुंचाता है। तो हम कहेंगे ना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एंथर। ओके। और साथ ही साथ वाटर मिनरल्स भी देता है, ये दोनों को दोनों प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कनेक्टिव के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एंथर के बारे में। किसके बारे में? एंथर, CMR एंथर है। तो देखेंगे सी में हम लोग को पढ़ना है एंथर के बारे में। किसके बारे में? एंथर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने इसे हमने पहले से भी जान रखा है और अभी भी हम डिफाइन कर रहे हैं, बार बार हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं कि सम पार्ट्स ऑफ द स्टामेन विच आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द फिलामेंट कॉल्ड क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। और यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स हम कर सकते हैं बाइलोब्ड। तो इसका डेफिनेशन में हम क्या हो बताएंगे कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द अपेक्स ऑफ स्टामेन कॉल्ड एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग को लिखना है। तो फीचर्स जब भी होता है तो एट द अपेक्स ऑफ स्टामेन, ठीक है ना, एट द अपेक्स ऑफ द स्टामेन। अगली बात देखेंगे, अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि बहुत जितने भी हमारे स्टामेन है तो वो 2 स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है और इसीलिए हम लोग बोला था बाइलोब्ड। क्या बोले थे हम लोग? बाइलोब्ड बोले थे। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इट कंटेन्स two lobes
so that it is known as बाइलोब्ड बोलेंगे। ठीक है, यह जो हमारा एक लोब होता है, यानी यह एक लोब होता है, इसमें 2 चैम्बर होता है। तो वैसे के लिए हम थीका टर्म को यूज करते हैं। क्या करेंगे? थीका टर्म को यूज करेंगे। तो कभी कभी जो हमारा नेचर में ऐसा भी होता है कि एक लोब में एक ही चैम्बर होता है, तो वैसे को कहेंगे मोनो, क्योंकि हम 1 को साइंटिफिकली मोनो बोलते हैं, 2 को साइंटिफिकली डाई या बाई बोलते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे नेचर में प्लांट्स ग्रुप हैं जिसके एंथर की एक लोब में 1 चैम्बर होता है, तो वैसे को मोनोथीकस, जैसा कि हम मालवेसी में देखेंगे। मोनोथीकस, मोनो का फर्स्ट लेटर एम है और मालवेसी का भी फर्स्ट लेटर एम है। दैट मीन्स हम लोग याद रखेंगे कि मोनोथीकस जब भी एंथर मौजूद होता है तो मालवेसी में होता है। किस में होता है? मालवेसी में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हम कहेंगे ना, ठीक है। ईच लोब of the stamen divided into 2 chambers so that it is known as डाइथिकस। डाइथिकस, ठीक है। लाइक में ऑल प्लांट्स, यानी जेनरली सभी प्लांट का क्या होता है? डाइथिकस होता है। बट सम लोब, lobe of a stamen contains only 1 chamber called or known as monothecus. मोनोथीकस। लाइक में याद रखेंगे मालवेसी, दैट इज कॉटन, ठीक है। मालवेसी का मेंबर कौन है? कॉटन है। और इस तरह से हम देखेंगे ये क्या है? मोनोथीकस है। जेनरली जो प्लांट्स होता है वो क्या होता है? डाइथिकस होता है। हम जेनरली जो भी अगर एंथर को हम देखते हैं तो इसकी फॉरवर्ड, यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसका पार्ट्स होता है, यानी जो फ्रंटल पार्ट्स होता है वो बाइफरकेटेड होता है। ये एंथर है, ठीक है। यानी जेनरली all stamens are bifurcated at the frontal side, but its backward portion gets united by connective tissues or connective। तो वैसे को हम कहेंगे यह बाइफरकेटेड है, और यह चूँकि स्टामेन के फिलामेंट पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये एडजस्टेड है, तो वैसे को कहते हैं वर्सेटाइल एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल एंथर बोलेंगे। तो हम कहेंगे ना, इफ
एंथर इज प्रेजेंट एज होराइजोंटल with filament known as versatile anther। वर्सेटाइल एंथर, और ये जब भी होता है तो जेनरली ऑल प्लांट्स में होता है, जेनरली ऑल प्लांट्स में। अगली बात देखना है, अब इसकी जो एंथर है, हमने अभी तो इसकी मार्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स को, मार्फोलॉजिकली इसके फीचर्स को हमने देख लिया। अब हम इसे देखेंगे, इसके इंटरनल पार्ट्स को, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि यह किस तरह से हमारा एंथर में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें मौजूद होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके उपरांत यानी आफ्टर देन इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर सेल। ओके, तो देखते हैं हम लोग। अब इसके हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे। जैसा हम सभी जानते हो, हम लोग फुल पैंट शर्ट पहन लेते हो, बॉडी बहुत ही बेहतर दिखता है। जब शर्ट खोलते हैं तो दिखता है उसके अंदर गंजी दिखता है, जब गंजी को हटाते हैं तो देखते हैं कि हमारे बॉडी पर स्किन चमकता हुआ दिखता है। इस स्किन को जब हम लोग काट करके हटा देते हैं, यानी बॉडी के अपर पार्ट्स को काट करके हटाते हैं, तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो दिखाई देना शुरू करता है। ऊपर से देखने पर किसी प्रकार की कोई इंटरनल ऑर्गन्स नहीं दिखाई देती है, और हमारे सारे के सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वह किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, और तब हम लोग अपने इस धरती पर आसानीपूर्वक लाइफ को स्पेंड करने में कैपेबल होते हैं। ठीक उसी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है हमारा स्टैमिन, और इस स्टैमिन में न जाने यानी कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली इन्वॉल्व होता है, इसे स्टैंड रखता है, और ये फिर ये प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। उसी पॉलन ग्रेन में इसका मेल गैमेट होता है जो कि फिर इन्वॉल्व हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम देखते हैं अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये टीएस है एंथर की, यानी टीएस ऑफ एंथर हम बता रहे हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग इस एंथर के बाल पर लॉन्गिट्यूडनली ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। जैसा कि हम आपको अपनी दिखा रहे हैं, ये उंगली को देखें, उंगली के बीच में देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली ये ग्रूव है। ठीक इसी के जैसा इस एंथर में भी लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव होता है। जब ये हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है, इसी लाइन या इसी ग्रूव के थ्रू यह फट जाता है, रप्चर होता है। और चूंकि रप्चरिंग को हम डेhiscence बोलते हैं, इसलिए ऐसे को हम अंग्रेजी में इस पोर्शन को, चूँकि ये लॉन्गिट्यूडनली ये लाइन की तरह दिख रहा है ये, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसका बहुत ही बेहतर नाम दे दिया, लाइन ऑफ
देहिसेंस। क्या नाम दिया? लाइन ऑफ देहिसेंस दिया। ठीक है। यह जो हमारा एंथर है, ये एंथर की बाहर की ओर जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवर होता है, ऐसे को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसे? एपिडर्मिस। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एंथर कॉल्ड एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। इसी एपिडर्मिस के इनर पोर्शन से एक और भी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहेंगे इंडोथेसियम। क्या कहेंगे इसे? इंडोथेसियम कहेंगे। इसके अंदर में भी एक और लेयर होती है, जिसे हम लोग मिडिल लेयर कहेंगे। तो हम बताएंगे ना कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एंथर इज सेड टू बी एपिडर्मिस। तो लिख देते हैं प्यारे, रटने की जरूरत नहीं है। आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। और इनर लाइनिंग ऑफ एपिडर्मिस, इनर लाइनिंग ऑफ एपिडर्मिस को क्या कहेंगे? इंडोथेसियम। और इंडोथेसियम के भी अंदर में ये स्फेरिकल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल लाइक चैम्बर होता है। इसे हम लोग टैपेटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? टैपेटम बोलेंगे। यह तीनों फर्स्ट टू कंटिन्यूअली जो इनर जो लास्ट मिडिल लेयर है, यह तीनों का तीनों ये एंथर के इंटरनल टिश्यूज को ये प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर कहेंगे। लेकिन जो हमारा इसके इनर लेयर है, वो इसमें उपस्थित जो जितने इसमें सेल्स होता है, जो होमोजेनस सेल्स होते हैं, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको कहेंगे नर्सिंग लेयर बोलते हैं। इसके बीच जितने भी हमारे लेयर्स हैं, इसके अंदर यानी सेंटरली ये भी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को रखता है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। और इसी का दूसरा नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसे? माइक्रो स्पोरेंजियम बोलेंगे।
ये सभी का सभी जो टैपेटम है, जो पॉलन सैक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है। ऐसे सेपरेट करने वाली सेल और टिश्यू के ग्रुप को कनेक्टिव कहेंगे। कनेक्टिव के चारों ओर कंडक्टिंग टिश्यू यानी वैस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा प्लांट बॉडी से कंटिन्यूअसली न्यूट्रिटिव मटेरियल्स, वाटर मिनरल्स इस एंथर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वैस्कुलर बंडल है। क्या ये वैस्कुलर बंडल है? इसी के अंदर यानी इस पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब ये मैच्योर होता है तो इसकी जो टिश्यूज होती है, यंग टिश्यूज होती है, वह यंग टिश्यूज में डिफ्रेंशिएशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन के साथ साथ यह स्टार शेपेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन कहेंगे। यो थे हमारा एनसीईआरटी बुक में इतने सारे टर्म्स को सप्लाई किया है और उसमें ये सारे के सारे टर्म्स मौजूद हैं। लेकिन इसके और बेहतर स्टडी करने के लिए ये तो हमारा मैच्योर एंथर का टीएस है। अब हम देखेंगे यंग एंथर के टीएस को देखेंगे कि ये तो हमारा मैच्योरिटी स्टेज में इस सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स के रूप में ये मौजूद होता है और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर डालता है। लेकिन जब अगर किसी भी प्लांट की अगर यंग स्टेज वाली एंथर को काट करके देखते हैं, दैट मीन्स ये सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स किस टिश्यू से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, इसके लिए कौन कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या सेल डिवीजन होता है, इसके लिए हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। और इस तरह से आज हम लोगों ने देख लिया ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है मैच्योर एंथर का। अब इसके अगले क्लास में देखेंगे कि इन सभी मैच्योर एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से ये डिवाइड करता है, डिफ्रेंशिएट होता है और तब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। ओके।